चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक। फिजिक्स में देखो यार, शांत रहो। नाभिक, ये दोनों में आता है, केमिस्ट्री दोनों में आता है, टाइप प्रश्न है। नाभिक, न्यूक्लियस, चलो देखो नाभिक ना जी, 2000 हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसमें पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है, ठीक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समस्थानिक समभारिक, तब 10th की चीजें बहुत जिसे पढ़नी है, एकदम जीरो लेवल पढ़ेंगे यहां पर, देखो ध्यान से। चलो पहले हम बात करते हैं परमाणु के बारे में, किशोरम जी परमाणु के बारे में। देखो परमाणु के बारे में सबसे पहले या सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का कह सकते हो कि ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बोला था जो परमाणु होता है वह क्या है, सबसे सरलतम क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सरलतम क्या है, सूक्ष्म कण है। किसने बोला? महर्षि कणाद ने बोला। फिर कुछ समय बाद परमाणु के बारे में सही जो मत आया वो दिए डाल्टन साहब। कौन दिए? डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने क्या बोला? परमाणु किसी पदार्थ क्या है, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में कर सकता है, भाग ले सकता है। ये बोल रहे डाल्टन साहब। मतलब परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब हम परमाणु को और सरलतम सूक्ष्म कणों में तोड़ नहीं सकते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य सूक्ष्मतम क्या है, कण है। किसने बोला? डाल्टन साहब ने बोला। फिर बाद में जब अलग अलग साइंटिस्टों ने परमाणु बारे में क्या किया और डीपली से अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी ली, तो मालूम चला, ठीक। तुम लोग जानते हो 1909 की बात है, 1909 की बात, उसके बाद की बात है, ठीक। उस समय जब डाल्टन साहब ने परमाणु खोज किए थे तो उस समय जो परमाणु था, हम लोग जानते जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जब इन्होंने खोज किया तो उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में मालूम चला कि जो परमाणु होता है यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। फिर बाद में जो आधुनिक परिभाषा आई, आधुनिक परिभाषा निकल के आई, परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु किसी पदार्थ का क्या है, विभाज्य कण है, अति सूक्ष्म विभाज्य कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तो ये तो हुआ परमाणु बारे में, ठीक। फिर इधर देखो आगे, पहले डालो से मैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है डालो। चलो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व या परमाणु के, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते हैं जी, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक की दो परिभाषा दी गई, एक वैसे परिभाषा दी गई मोजले के द्वारा। किस द्वारा दी गई? मोजले के द्वारा। तो मोजले ने कहा था किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या हम लोग कहते क्या है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। लिखो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को
प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसकी भाषा और दी गई, लिखो इसमें नीचे, मोजले के अनुसार। इसको ऐसे लिख सकते हो, पढ़ते साल की लिखते जा है। ठीक, मोजले के अनुसार, सही लिखा हूं ना, गलत लिखा हूं? चलो लिखो इसमें, लिखते सा है, आज कोई बात नहीं, तो वही लिख लो। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को, धनावेशों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो क्या लिखा गया, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या हम लोग कहते क्या जी, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। कोई जो तत्व होता है, कोई जो एटम होता है, उस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, अब बताओ प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन होंगे यानी जितने धनावेश होंगे, उनकी कुल संख्या हम लोग कहते क्या है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, यह हम लोग कभी कभार ऐसे बोल देते हैं, किसी तत्व का जो प्रोटॉन संख्या होती है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितनी संख्या में उसके बाहर क्या करते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये परिभाषा 100% सही नहीं है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक। लेकिन ये परिभाषा 100% सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसों में क्या होता है, फेल हो जाता है। क्यों? प्रोटॉनों संख्या अलग, इलेक्ट्रॉनों संख्या होती है अलग हो जाती है, गिने क्या है, ये सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग लिखते भी हैं। ठीक, लिखो इसे कैपिटल जेड से, इसे कैपिटल जेड से, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कितनी परिभाषाएं हुई, 2। अब यहां थोड़ा समझो हम क्या क्या लिखने वाले हैं, यानी परमाणु क्रमांक बराबर हुआ क्या क्या, लिखना मत भी समझना। परमाणु क्रमांक बराबर, पहला मैंने लिखा नाभिक में, नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, या नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, धनावेश होंगे। प्रोटॉन संख्या होती, धनावेश संख्या होती जी, बराबर होती है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या, धनावेशों, बोलो मत, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या। यह हो गया 2।
कभी कभार हम लोग इसको लिख देते हैं नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, चक्कर लगाने वाले किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। तो 3 परिभाषा हो गया परमाणु क्रमांक का। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित धनावेशों हम लोग कहते क्या है? परमाणु क्रमांक। नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? परमाणु क्रमांक। यहां तक बात समझ में आई? अथवा समझो इधर होता क्या है। मान लो ये है किसी परमाणु का न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक में, इसके चारों तरफ मान लो हमने बना दिया सोडियम स्ट्रक्चर। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1, तो कितने कक्षक हुए? 3 कक्षक, ठीक। 3 कक्षक हुए, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, ठीक। तो पहले कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोर वर्ग के अनुसार? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में 2n स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 घाते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बच्चा कहां चला गया? लास्ट में। ये है सोडियम का क्या संरचना है, ठीक। तो यहां पर एक क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एक दूसरे से न्यूक्लियर, क्या जी उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई फोर्स या न्यूक्लियस फोर्स। आपस में क्या होते हैं? नाभिकीय बल से क्या होते हैं? आपस में बधे होते हैं, ठीक। तो आपस में बधे इलेक्ट्रॉन अगर तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ये हो गया सोडियम के लिए स्ट्रक्चर हो गया। यहां तक किसी को डाउट? धरो उसको पहले उतारो, ठीक। आगे लिखो द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर। उसमें लिखो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर क्या निकला? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या निकला जी? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन होता है, ट्रान नहीं होता, ध्यान रहे। प्रोटॉनों की संख्या
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या वो दिखाते किससे हैं? ए से प्रोटॉनों की, पी से न्यूट्रॉनों को। ए बराबर पी प्लस एन। ये इसी हम लोग ऐसे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की तरह होता है परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी परमाणु क्रमांक प्लस इसके न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी यहां पर हम लोग लिखने चाहेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? ए बराबर जेड प्लस एन। ये भी सही है, गलत नहीं है। ठीक, और लिख सकते हो क्या? द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक किसका होता है? धनावेश की बराबर धनावेशों की संख्या। धनावेशों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यह लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस क्या हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, ये हो गई तो इसकी परिभाषाएं। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट? नोट करिएगा। क्यों यार, जो द्रव्यमान संख्या होता है ना, इसको हम लोग लगभग परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। नीचे लिख ना, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। नीचे लिख लो, द्रव्यमान संख्या लगभग द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बराबर होता है, बता लो पूरा। ठीक, आगे लिखो समस्थानिक। ये पूछा गया है कई बार बोर्ड के एग्जाम में, 12th के। समस्थानिक, ठीक, इसको हम लोग कहते क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक। एक होता है समस्थानिक, सम स्थानिक, स्थान क्या हो इसका? समान हो। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान, परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? समस्थानिक। ठीक, तो लिखो इसमें किसी एक ही तत्व के वे परमाणु। सब बेसिक चीजें हैं, जानना बार बार आएगा, दिक्कत होगा, इसलिए आराम से पा रहे हैं इसको। किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या की तुम्हारा मन कह लिख सकते हो, परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं,
उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। समझ जान रहे इसको? कितनी जानकारी थी? अच्छा, बस 2-4 लोग। जैसे ए है 1H1, ठीक, ए है 1H2, ए है 1H3। परमाणु एक ही है कि अलग अलग है? परमाणु हाइड्रोजन, परमाणु एक ही है ना? किसी एक ही तत्व के, तत्व एक ही है। कौन तत्व है? हाइड्रोजन। जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक हमेशा कहां लिखते हैं? परमाणु क्रमांक को हमेशा किसी तत्व के परमाणु के बाईं ओर, द्रव्यमान संख्या को दाहिने ओर ऊपर की ओर। ये होता है क्या? प्रोट्रियम। क्या? प्रोट्रियम है जी। हाँ, ठीक। ये होता है ड्यूटीरियम। सही है? चलो, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। ये क्या है? ट्राइटियम। से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, परमाणु क्रमांक तो तीनों का क्या है? एक ही है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या है? भिन्न भिन्न है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। तो देखो यार, कभी कभार भी हमसे पूछ लेता है समस्थानिकों की विशेषताएं बताइए। पहला विशेषता क्या लिखोगे? समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान, परंतु परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग। पहली विशेषता हो गई। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? घटाओ, एक में से घटाओ, कितना आएगा? कुछ नहीं। यहाँ एक है, यहाँ कितना आएगा? 2। तो न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं आ रहा है जी। न्यूट्रॉन संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। ऐसे बना के तो लिख देंगे। सही है ना? ठीक, इसको डाल लो, लिख लो। अगर लिखना फिर संभारिक, संभारिक, आइसोबार्स, इसी को उल्टा होगा ना? ठीक, क्या लिखोगे? भिन्न भिन्न। यहां पर क्या था? एक ही परमाणु के, ठीक। यहां पर क्या लिखोगे? हाँ, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु लिखो। किसी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, किसी भिन्न भिन्न, किसी भिन्न भिन्न, किसी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके, जिनकी जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, द्रव्यमान संख्याएं समान, परंतु परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। तो किसी भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या जी? समान, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या है? समभारिक। जैसे एग्जांपल देखो, होते बहुत हैं, ठीक। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लगभग लगभग हम लोग मान लेते हैं इसका भी द्रव्यमान संख्या 40, इसका भी 40, इसका भी 40। ये परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। कोई दिक्कत नहीं, लगभग मान लेते हैं। हमने बोला लगभग में, ठीक, समझाने के लिए।
ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्व हैं। तत्व क्या है? अलग अलग हैं। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक। ऐसे होता है क्लोरीन के। क्लोरीन के होते हैं 2 समस्थानिक, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 36। ऑक्सीजन के 2 क्या होते जी? ऑक्सीजन के 2 संभारिक होते हैं। संभारिक में बोल रहा हूं। ऑक्सीजन 2 संभारिक, 8 ऑक्सीजन, एक होता है 15, एक होता है 8 ऑक्सीजन 16। वहां समस्थानिक हुए ना, वो समस्थानिक हो, ध्यान रहे। ठीक। तो यहां पर क्या है? संभारिक। ठीक। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक और ऑक्सीजन के भी कितने समस्थानिक? 2। यहां पर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और सबसे अधिक समस्थानिक कौन होता है? ठीक। शायद ओस्मियम होता है। ठीक। तो यहां पर संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? संभारिक कहते हैं। यहां बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उतार लो, उतारो उसको पूरा।